हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मैं हूं डॉक्टर नेहा तिवारी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि लिवर फाइब्रोसिस किन कारणों की वजह से होता है और आप इसे मैनेज करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, लिवर फाइब्रोसिस के कारण जानने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि लिवर फाइब्रोसिस क्या है। सो बेसिकली एक नॉर्मल लिवर जब बीमार पड़ता जाता है और उसमें फैट इकट्ठा होता जाता है तो हम उसे फैटी लिवर बोलते हैं। यही फैटी लिवर अगर लंबे टाइम तक अनरिजॉल्व्ड रह जाए, मतलब ठीक ना कराया जाए, तो जो लिवर की कोशिकाएं हैं वो हार्ड होने लगती हैं। तो जब लिवर स्कार्ड हो जाए या लिवर में स्कारिंग हो जाए, उसे हम लोग मेडिकल लैंग्वेज में लिवर फाइब्रोसिस कहते हैं। लिवर फाइब्रोसिस के बहुत सारे कारण हैं, जिसमें सबसे पहला कारण हम इंक्लूड करते हैं किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन, जिसमें हेपेटाइटिस इम्पॉर्टेंट है। अगर लिवर में इन्फेक्शन हो रहा है और बार बार हो रहा है तो वो लिवर फाइब्रोसिस की ओर लेके डेफिनेटली जाएगा। दूसरा कारण हो सकता है अगर कोई भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो, जैसे कि थायराइड या डायबिटीज़, उसकी वजह से भी लिवर के अंदर फैटी लिवर बनता है और फिर फैटी लिवर आगे चल के फाइब्रोसिस में कन्वर्ट हो जाता है। तीसरा कारण हो सकता है किसी प्रकार का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में सबसे कॉमन है ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस, जिसे हम AIH के नाम से जानते हैं। इसकी वजह से भी लिवर फाइब्रोसिस होता है। नेक्स्ट कारण ये हो सकता है कि अगर किसी और ऑटोइम्यून बीमारी के लिए स्टेरॉयड नाम की दवाइयों का इस्तेमाल किया जाए। सो बेसिकली स्टेरॉयड दवाइयाँ काफ़ी सारी बीमारियों में दी जाती हैं और उनका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो पड़ता है वो लिवर पे ही पड़ता है। जैसे कि आपने सुना है कि पेन किलर किडनी पे असर डालती है, उसी तरह से जो स्टेरॉइड्स होते हैं वो लिवर को इम्पैक्ट करते हैं। तो अगर किसी और बीमारी के लिए या फिर ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस के लिए ही स्टेरॉयड का लंबा इस्तेमाल हो रहा है तो वो भी जाके एट द एंड लिवर को ही खराब करेगा और लिवर फाइब्रोसिस तक बढ़ेगा। नेक्स्ट हो सकता है अल्कोहल का बहुत ज़्यादा सेवन करना, और उसकी वजह से बार बार अल्कोहलिक हेपेटाइटिस से जूझना। ये भी रीज़न है लिवर को फाइब्रोस्ड स्टेज तक पहुंचाने के लिए। अब लिवर फाइब्रोसिस की भी अपनी स्टेजेस होती हैं, जिसे हम F0 से F4 तक काउंट करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि लिवर कितना फाइब्रोज्ड है और कौन सी स्टेज पे है, इसको चेक करने के लिए जो टेस्ट होता है उसको हम फाइब्रोस्कैन बोलते हैं। उसमें एक KPA वैल्यू आती है और एक CAP कैप वैल्यू आती है। कैप वैल्यू ये बताती है कि लिवर के अंदर कितना फैट जमा हो रखा है, यानी फैटी लिवर की स्टेजेस बताती है। एंड KPA वैल्यू ये बताती है कि लिवर कितना फाइब्रोज्ड हो चुका है, यानी कितना स्कार्ड हो चुका है। तो आपको अगर कभी भी लिवर फाइब्रोसिस का टर्म सुनने को मिलेगा तो साथ में डॉक्टर फाइब्रोस्कैन सजेस्ट करते हैं। अब बात करते हैं इसके स्टेजेस की, जो कि F0 से F4 तक मैंने मेंशन करी। F0 का मतलब है कि हो सकता है फैटी लिवर है बट अभी फाइब्रोसिस स्टार्ट नहीं हुआ। F1 का मतलब है माइल्ड सा फाइब्रोसिस स्टार्ट हो गया है। F2 का मतलब है कि मॉडरेट फाइब्रोसिस है। F3 का मतलब है कि सिवियर फाइब्रोसिस है लेकिन अभी वो सिरोसिस में कन्वर्ट नहीं हुआ है। एंड F4 का मतलब है कि अब सिरोसिस हो चुका है। तो ये आप KPA वैल्यूज़ के थ्रू जानते हैं। अब इसे मैनेज करने के कुछ पॉइंट्स मैं आपको मेंशन कर रही हूँ। अगर फाइब्रोसिस हुआ है और वो माइल्ड एंड मॉडरेट स्टेट का है तो दवाइयों के साथ काफ़ी सारे डाइटरी चेंजेस करके आप इसे बहुत अच्छे से मैनेज करके पीछे को ला सकते हैं। जिसमें सबसे पहला काम है आपको अपनी डाइट अच्छी रखनी है। डाइट में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लेनी है जो लिवर को पचाने में ज़ोर डाले। तो मैंने बहुत सी ऐसी वीडियोस बनाई हैं जिसमें मैंने डाइट समझाया कि किस तरह का डाइट सही रहेगा। उन वीडियोस को जाके आप डाइट के बारे में डिटेल में जान सकते हैं। दूसरा, अगर कोई लंबे समय तक मेडिकेशन चल रहा है तो डॉक्टर से बात करके, अपने लिवर के उनसे बात करके इसको चेंजेस करवाएंगे और इन दवाइयों का जो कॉन्टिन्यूएशन है उसको बंद करवाएंगे। तीसरा, अल्कोहल का सेवन करना बंद करेंगे क्योंकि अल्कोहल एंड स्मोकिंग एट द एंड अल्कोहलिक हेपेटाइटिस की ओर लेके जाएगा। चौथा, अगर डायबिटीज़ है तो उसे मैनेज करना है क्योंकि अगर डायबिटीज़ बढ़ा रहेगा तो फैटी लिवर बढ़ा रहेगा। एंड मैंने आपको बताया ही है कि फैटी लिवर के बाद ही फाइब्रोसिस की स्टेज आती है, तो इसलिए वो भी मैनेज रखेंगे। नमक का और चीनी का थोड़ा सा यहाँ पे रोल होता है। डाइट में नमक बहुत ज़्यादा ना लें क्योंकि उससे पेट में बार बार पानी भरने की शिकायत हो सकती है, क्योंकि फाइब्रोसिस के मरीज़ में ये एक सिम्टम होता है। एंड उसके साथ शुगर की बात यह है कि अगर डायबिटिक हैं या फिर डायबिटिक नहीं है लेकिन लिवर फाइब्रोसिस की स्टेज पे पहुंचे हुए हैं तो भी शुगर को मैनेज करके रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो बढ़ता रहा तो वो डायबिटीज़ करा सकता है, जिसे हम हिपेटोजेनस डायबिटीज़ बोलते हैं। इसके साथ वेट को रिड्यूस करना है। बहुत हैवी एक्सरसाइजेज नहीं बट एक हेल्दी लाइफस्टाइल को लाना पड़ेगा, अच्छा खान पान और दिनचर्या में एक्सरसाइज, ताकि ओवरवेट होने की वजह से फैटी लिवर एंड फाइब्रोसिस ना पहुँचे। तो आज हमने इस वीडियो में जाना कि फाइब्रोसिस के क्या कारण हैं और कैसे आप उसे मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको भी फाइब्रोसिस की शिकायत है या लिवर संबंधित कोई भी दिक्कत बन रही है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, हमारी टीम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं एंड अपने लिए एक सही इलाज का चयन कर सकते हैं।
हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।